मेरी माँ का कहना था कि वो तुम्हारा हस्बैंड तुमको मारे या पीटे, चाहे जो भी, तुम्हारा अर्थी वहीं से उठना चाहिए। अच्छा। हम लोग भूमियार कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारा इज्जत जाएगा डाइवोर्स होगा तो। लेकिन फिर भी आप डाइवोर्स ली? फिर भी हम अपने बलबूते पर डाइवोर्स लिए। पापा विकलांग थे, पोलियो का पैर हाथ था उनका। तो मेरे मम्मी मतलब मेरे पापा से उनको उतना लगाव नहीं था, उनको मेरे बड़े पापा से ही ज़्यादा लगाव। वो कॉल करके बोली कि तुम कौन होती है घर का पेपर ढूंढने वाली। तो मेरी बहन बोली कि मेरे घर का पेपर है, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा, तुम कौन होती हो मेरे से ये बात पूछने वाली। तो जिसके लिए वो लोग बहुत उसको मारे पीटे, और पीटने के बाद मेरे बड़े पापा की बहू उसका बाल कैंची से कतर दी थी। अच्छा। और बोली थी कि तुमको इतना बदसूरत बना देंगे कि तुमको कोई लड़का पूछेगा नहीं, शादी नहीं सब करेगा। आपकी माँ के रहते हुए हुआ? क्योंकि मेरी माँ का दिमाग घुमा दिया गया है धमका के। मेरी माँ भी उन्हीं लोग को सपोर्ट करती हैं। अच्छा जी, और हम दोनों बेटी को देखना पसंद बिल्कुल नहीं करती। तो जमीनी विवाद इतनी तेजी से अपने बिहार में फैल रहा है, जो मतलब समझ सकते हैं आप, थोड़े से जमीन के लिए किसी की भी हत्या कर दी जाती है, किसी को भी मतलब उसकी जान ले ली जाती है। यहाँ पे भी एक ऐसी प्रकार की घटना निकल के सामने है जिसमें एक जमीनी विवाद के लिए एक 17 साल की लड़की को बुरी तरीके से और बेरहमी तरीके से उसकी जान ले ली गई है। समझ सकते हैं, उसने बस अपनी माँ से इतना पूछा कि माँ मेरी ज़मीन के कागजात कहाँ हैं, हमारा हिस्सा कितना हुआ, जबकि उसके भाई नहीं थे इसलिए वो अपना हिस्सा पूछ रही थी। और अंजाम ये हुआ कि उसे इस दुनिया से जाना पड़ा। अभी उनकी बड़ी बहन हमारे साथ है, ये विस्तार से हम इस घटना के बारे में पूरा बताएंगे। क्या नाम है? अनुप्रिया कुमारी। क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार से आपकी बहन की मृत्यु हुई, पहले बताइए। मेरी बहन मम्मी से पूछी कि घर का ज़मीन का कागजात कहाँ है मम्मी। तो वो बोली कि बड़े पापा के पास होगा। तो वो बोली मांगो उनसे। तो वो मेरी मम्मी जब उनसे पूछी कि ज़मीन का पेपर कहाँ है, तो वो बोले होगा कहीं। अच्छा। तो मेरी बहन बोली कि कौन बोलता है कि घर का कागजात होगा कहीं, कि आप लोग देना नहीं चाहते हैं। तो वो लोग उसको मतलब 2-3 थप्पड़ मारे। और उसके बाद से मतलब मेरे बड़े पापा की एक लड़की हैं, पिंकी, दिव्या कुमारी उनका नाम है, पिंकी भी है। उनके पास कॉल करके मेरी मम्मी बताई ये सब बात। तो वो कॉल करके बोली कि तुम कौन होती है घर का पेपर ढूंढने वाली। तो मेरी बहन बोली कि मेरे घर का पेपर है, मैं नहीं पूछूंगी तो कौन पूछेगा, तुम कौन होती हो मेरे से ये बात पूछने वाली। तो जिसके लिए वो लोग बहुत उसको मारे पीटे, और पीटने के बाद मेरे बड़े पापा की बहू उसका बाल कैंची से कतर दी थी। अच्छा। और बोली थी कि तुमको इतना बदसूरत बना देंगे कि तुमको कोई लड़का पूछेगा नहीं, शादी नहीं करेगा। तुम समझती क्या हो, एक को तो घर से निकाल दिए और बची तुम हो कि घर का पेपर खोज रही हो। मतलब आपको भी निकाल दिया था लोग? 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल पहले मुझे भी इसी तरीके से घर पे टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि मैं डाइवोर्सी हूँ और मैं वहीं रहती थी। इसलिए मेरी मम्मी भी मुझे बहुत मारी थी। गले पे मेरे बच्चे को भी छीन लिया गया था कि तुम माँ बनने लायक नहीं हो, बच्चा को दे दो। बच्चा को भी मेरे से दूर कर दिया गया था, और मुझे बहुत मारा पीटा भी गया था, जिसके कारण मैं घर को छोड़ के जाके रेंट पे रहती थी। अच्छा। तो मैं तो घर छोड़ दी तो मैं बच गई। वो तो शादीशुदा थी नहीं, कहाँ जाती, सेल्फ डिपेंड तो थी नहीं, वो घर पे थी। और उसको अनलिमिटेड बार मारा गया, अनलिमिटेड बार उसको। अभी पिछले 1 महीने से उसको घर में बंद करके रखा जा रहा था और उसको मारा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था। ये सब जमीनी विवाद के लिए? जमीनी विवाद के लिए। और उसका मोबाइल भी छीन लिया गया था। और एक पॉइंट और था कि वो अपने कास्ट के किसी लड़के से शादी करना चाहती थी, जिसके विरोध में ये लोग थे। और बोले इसलिए विरोध में थे कि अपने कास्ट का लड़का आता तो यहाँ नवासा बनता था ना, उसका हक बनता। और यहाँ पे वो हक हुकूमत जमाता जी। तो ये लोग इसलिए लड़की को बर्बाद करना चाहते हैं, हर लड़की को घर से निकाल देना चाहते हैं कि उसका हक हुकूमत यहाँ ना बने। ये सब आपकी माँ के रहते हुए हुआ? क्योंकि मेरी माँ का दिमाग घुमा दिया गया है धमका के। मेरी माँ भी उन्हीं लोग को सपोर्ट करती हैं। जी, और हम दोनों बेटी को देखना पसंद बिल्कुल नहीं करती हैं। क्योंकि मुझे तो इसलिए देखना नहीं पसंद करती हूँ क्योंकि मैं उनके विरोध में जाके डाइवोर्स ले ली थी। अच्छा। इस वजह से। मतलब कि माँ नहीं चाहती थी डाइवोर्स हो? मेरी माँ का कहना था कि वो तुम्हारा हस्बैंड तुमको मारे या पीटे, चाहे जो भी, तुम्हारा अर्थी वहीं से उठना चाहिए। अच्छा। हम लोग भूमियार कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमारा इज्जत जाएगा डाइवोर्स होगा तो। लेकिन फिर भी आप डाइवोर्स ली? फिर भी हम अपने बलबूते पर डाइवोर्स लिए, क्योंकि मेरे बच्चे की लाइफ पड़ी थी, क्योंकि वो मेरे बच्चे को भी मारता था और मुझे भी मारता था। अच्छा। तो कोर्ट में मैं सबूत दिखा के और उस आधार पे मैं डाइवोर्स ले ली थी। पिताजी आपके अभी? मेरे पिताजी का डेथ हो चुका है। अब सेकेंड लॉकडाउन में उनका डेथ हुआ है अगस्त में। वो भी उनका टीबी के पेशेंट थे और उनको ट्रीटमेंट के अभाव में घर में रख के मार दिया गया। कब आपको पता चला कि ज़मीनी विवाद के चलते आपकी बहन को मारा गया है?
मुझे मेरी बहन का डेथ परसों 10:30 बजे रात में ही हो चुका था और मुझे किसी और के थ्रू कल सुबह 6:30 बजे पता चला। तो क्योंकि मेरी बहन छुप छुपा के मेरे से कांटेक्ट में रहती थी, तो वो मुझे सब कुछ बताती थी घर के बारे में। तो मुझे ये चीज़ पहले से पता था। अभी से 10 दिन पहले वो गुस्सा होकर अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, मार दिया गया था उसको ज़्यादा। तो फिर वो अपने आप ही अगले दिन मतलब एक भैया उनके समझाने पे वो अगले दिन चली आई थी, लेकिन वो बोली थी ये बात कि मैं घर जाऊंगी तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। तो आपने नहीं कहा कि मेरे पास चले आओ? आपने बुलाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मेरे पास वो इसलिए नहीं आई क्योंकि ये लोग मारपीट पे उतर आते हैं यहाँ भी आके। अच्छा जी। और मुझे भी धमकी दिया गया कि मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को मुझे मार देंगे। आज से 10 दिन पहले मेरे मामा का लड़का कॉल करके बोला मुझे कि तुम लोग समझता है क्या, तुम दोनों को मार के तुम लोग का संपत्ति बेच के केस लड़ लेंगे, तुम लोग पे पीठ पे आएगा कौन लड़ने, तुम्हारे पिता तो है नहीं, 6 महीने में केस बंद हो जाएगा। जिसके लिए मैं आवेदन दी थी 11 बजे रात में जाके चनपटिया थाना में, तो इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक थाना प्रशासन चुप है? हाँ, चुप है। समझ सकते हैं एक माँ मतलब किस हद तक गुजर सकती है जो अपनी बेटी को ज़मीनी विवाद के लिए मौत के घाट उड़ा सकती है। और क्या कुछ बताना चाहिए अपनी माँ, मतलब माँ तो होता है कलेजे का टुकड़ा होता है ना। माँ हमारी हम लोगों को एक टाइम था कि बहुत प्यार करती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी माँ बुरी थी, बहुत प्यार करती थी। पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, कुछ साल से मेरी मम्मी बदल गई हैं। अच्छा। मतलब अपने बच्चों से ही उनको नफरत हो गया है। अब पता नहीं उनका कोई दिमाग घुमा दिया है क्या, कोई धमकी दे के उनको अपने साइड किया है, अब वो वही जानती हैं। देख सकते ज़मीनी विवाद के चलते ये भी बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इनके एक महज 12 एक छोटी बच्ची भी और है आपकी बहन? हाँ, 12 साल की बहन है, पलक कुमारी। अच्छा जी। कहीं अभी भी खतरा बना हुआ है? मैं यही चाहती हूँ मेरी एक बहन तो चली गई और मेरी दूसरी बहन को कुछ ना हो। देख सकते हैं इनकी एक बहन जो 17 साल की थी, उनकी ज़मीनी विवाद में हत्या कर दी जाती है। इनकी छोटी बहन अभी है, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी डर है कि उसके साथ भी गलत किया जा सकता है। पूरा आपके पर्दार लोग आपके विरोध में है लोग? जी, एकदम विरोध में है सब लोग। माँ भी आपके उन्हीं की साइड में है? हाँ, उन्हीं की साइड में है। अच्छा। और सुनने में आपकी माता जी का कुछ रिलेशनशिप भी रहा है उनके साथ? जी, उनके साथ मेरे पापा विकलांग थे, पोलियो का पैर हाथ था उनका। तो मेरे मम्मी मतलब मेरे पापा से उनको उतना लगाव नहीं था, उनको मेरे बड़े पापा से ही ज़्यादा लगाव था। आपकी मम्मी को? जी। आपके बड़े पापा से? जी। समझ सकते हैं इस प्रकार से जो घर की महिलाएं होती है अगर इस प्रकार से कार्य करती हैं तो कहीं ना कहीं घर खराब होता है, घर फूटता है। आगे थाना प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहिएगा? हमें न्याय चाहिए हमारी बहन के लिए और हमारी छोटी बहन के लिए भी न्याय चाहिए कि उसको भी सेफ किया जाए। बस यही मांग है हमारा कि न्याय किया जाए और हम लोग का शेयर हम लोग के नाम किया जाए। मतलब जो आपका हक हिस्सा जो हमारा हक हिस्सा है वो हम लोग के नाम किया जाए, हम दोनों बहन के नाम। अब तो एक रही नहीं तो हम दोनों के नाम किया जाए। देखिए इनकी एक बहन अब इस दुनिया में नहीं रह चुकी है, 2 बहनें हैं और ये आग्रह करना चाहती हैं। कौन से थाना के अंतर्गत आपका गांव आता है? चनपटिया थाना, पश्चिमी चंपारण, बेतिया। हाँ, तो चनपटिया थाना के अध्यक्ष जो भी हों उनसे हम आग्रह करना चाहेंगे कड़ी से कड़ी इन पे कार्रवाई की जाए। और इन्होंने थाने में FIR आपने दी? मैंने नहीं दिया है, लेकिन केस बना हुआ है। केस चल रहा है? जी। चलिए ठीक है, हम भी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके और इनका जो हिस्सा वो मिले और जो इनकी बहन की बेवजह जान गई है उसका भी न्याय हो सके।